Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing well. I am शीतल चौहान. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. आज बात करेंगे यूनिट 10 के एक टॉपिक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और मध्य प्रदेश लेवल पे भी उसको देखेंगे. मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग को देखेंगे और ट्रिक्स के साथ इन दोनों कमीशन को हम याद करेंगे ना, नेशनल लेवल पे भी और एमपी के लेवल पे भी ट्रिक्स के साथ याद करेंगे और वीडियो एंड होने तक आपको ये दोनों कमीशन याद हो जाएंगे. मध्य प्रदेश एमपीपीएससी यूनिट 10 से जुड़ी अपडेशन के लिए और ट्रिक्स के साथ उसको याद करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर शुरू करते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन. उसके बाद हम मध्य प्रदेश के लेवल पे भी इसको पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं हम उस सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. अब मैं वापस से वही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख के हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं. जैसे कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो हम हिंदी में ही इस चीज़ों को पढ़ेंगे और बीच बीच में मैं सारी चीज़ों को हिंदी में भी बोलती रहूँगी ताकि आप लोग भी सब कुछ समझ पाएँ और याद कर पाएँ. ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. जब वीडियो एंड होगा ना तो मेरी गारंटी है कि आप ये सारी चीज़ें याद कर लोगे, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एक और चीज़ कि अभी आप पेन या पेपर लेके स्टडी टेबल पे बैठ के इस वीडियो को मत देखना. रिलैक्स होकर थोड़ा सा वीडियो देखो ताकि ये सारी चीज़ें, सारी ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको सारी याद हो जाएं. ठीक है, तो रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल और उसके बाद ये वीडियो देखो. तो स्टार्ट करते हैं. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब आया? 1990 में. ठीक है, 1990 में एक्ट आया. और जैसे कि महिलाओं की बात है, महिलाओं को थोड़ा समय लग जाता है. जैसे कि ये एक मिथ है कि महिलाओं को तैयार होने में समय लगता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 1990 में एक्ट आया पर कमीशन 1990 में नहीं बन पाया. 1992 में कमीशन बना. ठीक है, एक साल बीच में नहीं हो पाया, मतलब 2 साल लग गए. 1990 में एक्ट आया, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनता है. और जनवरी, अब जैसे हम महिलाओं की बात करें तो सबसे पहली महिलाएं अगर हम सोचें तो हमारी माँ आती है. तो माता हमारे लिए क्या है? जन्नत है. तो जन्नत से हम जनवरी याद कर सकते हैं. और जन्नत किस लेवल की? अगर आपसे पूछें कि आपकी माँ आपके लिए क्या मायने रखती है तो आप बोलोगे यार कोई काउंट नहीं है ना, कोई गिनती नहीं है. तो इसलिए जनवरी की हम लास्ट डेट लेंगे क्योंकि वो इतनी मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि उसके 31 के आगे कुछ है नहीं. इसीलिए 31 जनवरी जन्नत से याद किया हमने जनवरी. और 1992 क्योंकि एक्ट आया 90 में और हमें महिलाओं के लिए एक कमीशन बनाने में 2 साल लग गए, 1992. तो ये डेट याद हो गई ना, 31 जनवरी 1992. ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछ सकते हैं कि महिला आयोग कब बना. नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन सी तारीख को हुई? तो 31 जनवरी 1992 में. ठीक है, अगर हम पहले चेयरपर्सन की बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन, महिलाओं की पहले चेयरपर्सन कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक. और प्रेजेंट में है रेखा शर्मा. रेखा शर्मा का अपॉइंटमेंट 2018 में हुआ था और इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, पर इनको वापस से पुनर्नियुक्त कर दिया गया है. और अभी भी रेखा शर्मा ही हमारी प्रेजेंट महिला आयोग की अध्यक्ष हैं. ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? रेखा शर्मा. आप इसको रेखा जी जो हमारी एक्टर हैं उनसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रेखा जी है ना, कितनी खूबसूरत है वो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की प्रेजेंट चेयरपर्सन है रेखा शर्मा. रेखा जी से आप याद कर सकते हैं. और जयंती पटनायक पहली चेयरपर्सन थी. तो ये 2 नाम आपको याद करना है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में कौन कौन मेंबर होते हैं, मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं. चेयरपर्सन तो एक ही होगा, तो एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर और 1 सेक्रेटरी. तो कंपोजिशन में कौन है? एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर और 1 सेक्रेटरी. जनरली ये सेक्रेटरी और चेयरपर्सन तो हमें दिखते हैं पर मेंबर का नंबर अलग अलग रहता है हर कमीशन में. तो हमें मध्य वुमेन के लिए 5 मेंबर याद रखने हैं नेशनल लेवल पे कि 5 मेंबर होते हैं. ठीक है, विमेन 5 मेंबर. विमेन में जो स्पेलिंग है उसमें भी 5 लेटर हैं. देखो WOMEN ना, 1 2 3 4 5. तो मेंबर कितने होंगे? 5. ठीक है, नेशनल लेवल पे ये ध्यान रखना है. ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगी इनको नियुक्त करने के लिए? कौन, अगर हमें किसी को नियुक्त करना है चेयरपर्सन या मेंबर, तो हम किसे करेंगे? हम उसे करेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं के लिए काम करने में लगा दी है ना, महिलाओं का वेलफेयर करने में. तो
ऐसे किसी भी इंसान ने, अगर वो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, अगर किसी ने विमेंस के वेलफेयर के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की है तो उनको आप मेंबर भी अपॉइंट कर सकते हैं और चेयरपर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने का होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है। टेन्योर कितने साल का? 3 साल का। और अगर बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको पद से कौन हटाता है ना, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। महिलाओं की बात है तो हम प्रेसिडेंट को नहीं तकलीफ देते हैं, हम बात किसी करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन अपॉइंट करता है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूवल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर बात आती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की, तो उससे रिलेटेड सारे अधिकार हमने किसको दे रखे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के लेवल पे कि मध्य प्रदेश में जो हमारा स्टेट विमेन कमीशन है वो कौन से एक्ट से आया और कब बना और क्या क्या उसमें कंपोजिशन में कितने मेंबर्स हैं, सब कुछ। तो मध्य प्रदेश ने विमेन कमीशन एक्ट लाया 1995 में। उन्होंने बोला हम नेशनल लेवल के एक्ट पे काम नहीं करेंगे, हमें हमारा, महिलाओं की बात है तो हमें हमारा एक्ट अलग चाहिए। तो एक्ट लाए वो, तो एक्ट कब लाए? 95 में लाए, है ना। और फिर वही बात कि महिलाओं की बात थी तो 5 में एक्ट तो आ गया, पर कमीशन कब बैठा? 98 में। 95 से फिर वही कितने साल लग गए? 96, 97, 98, 3 साल लग गए यहाँ पे तो हमें कमीशन बनाने में। ठीक है, तो 23 मार्च कैसे याद करेंगे? अब मध्य प्रदेश की आप किसी महिला को इमेजिन कर लीजिए। हम मध्य प्रदेश से हैं, तो उनसे पूछा गया कि कमीशन बनाना है, आप कब फ्री हैं, कब आ सकती हैं? तो उन्होंने बोला मार्च में बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो हम मार्च में आते कमीशन बनाने। तो उन्होंने बोला कब, कौन सी मार्च को आएंगे? तो बोले 2-3 मार्च तक आ जाएंगे। तो 2-3 मार्च 1998, है ना, इसको ध्यान रखो। 23 मार्च 1998, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में विमेन कमीशन महिला आयोग कब बना, है ना, कौन सी डेट को बना। तो ये सिर्फ 1998 याद नहीं रखना है आपको, 23 मार्च भी याद रखना है। और जैसे मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेशनल लेवल पे 5 मेंबर्स थे और यहाँ पे हैं 6 मेंबर्स। ठीक है, बाकी वही सेक्रेटरी, वही चेयरपर्सन जैसे कि हर आयोग में होते हैं, पर मेंबर है 6। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की बात ही मध्य प्रदेश ने कहा कि विमेन के 5 लेटर तो आप ले लो, पर एमपी का एक भी तो गिनो, है ना। तो ऐसे हो गए 6। तो 6 मेंबर, 1 सेक्रेटरी। तो 6 मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है? अगर चेयरपर्सन आपको अपॉइंट करना है तो मध्य प्रदेश ने एक चीज़ कही है कि चेयरपर्सन ज़रूरी है कि महिला ही होगी, है ना। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नेशनल लेवल पे नहीं था। हालांकि अभी तक चेयरपर्सन महिला ही बनी है, पर उन्होंने ऐसे स्पष्ट कहा नहीं है अपने एक्ट में कि महिला ही होगी। पर मध्य प्रदेश ने तो स्पष्ट कहा है कि चेयरपर्सन आप महिला को ही बना सकते हैं। महिला के साथ साथ आप ऐसा तो नहीं कि किसी भी महिला को आप अपॉइंट कर देंगे चेयरपर्सन पे। किसको अपॉइंट करेंगे आप? जिन्होंने कोई सामाजिक कार्य किया हो, सोशल वर्कर हो वो, या फिर विमेन की, महिलाओं के लिए काम किया हो ना, उनके वेलफेयर के लिए काम किया हो, ऐसी किसी महिला को आप चेयरपर्सन बना सकते हैं। अब 6 मेंबर अगर हैं स्टेट विमेन कमीशन में, तो कौन कितने मेंबर्स आपको कहाँ से लेने हैं आप ये पढ़ेंगे। एक होंगे इमिनेट एडवोकेट, मतलब जिनको लॉ का थोड़ा सा ध्यान हो, क्योंकि हम हर एक फील्ड से ले रहे हैं एक मेंबर, ताकि विमेन कमीशन एक स्ट्रॉन्ग कमीशन बन के सामने आए। एडवोकेट लेंगे एक, है ना, जिनको नियम कानून के बारे में सब पता हो, लॉ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, एडवोकेट। 2 लेंगे सोशल वर्कर, है ना, जिन्होंने सामाजिक काम कार्य किए हों, 2 सोशल वर्कर लेंगे। हेल्थ से रिलेटेड बहुत महिलाओं को इशू रहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको अंडर नरिशमेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हेल्थ एक्सपर्ट भी हमें एक चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए हमें एक एजुकेशन एक्सपर्ट भी चाहिए, है ना, जो शिक्षा में एक्सपर्ट हो, जो हेल्थ में एक्सपर्ट हो, ऐसे एक मेंबर। और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब हमारे जैसे ऑफिसर जो हम बनेंगे बाद में, ऐसा कोई ऑफिसर भी उनको चाहिए कि सरकारी अफसर चाहिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब एक को नियम कानून पता हो, 2 सोशल वर्कर हो, एक हेल्थ में एक्सपर्ट हो, एक एजुकेशन में एक्सपर्ट हो और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। ठीक है, ऐसे 6 मेंबर हम महिला कमीशन में, महिला आयोग में बैठाएंगे मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें, इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, ये सारी चीज़ें, इनको रिमूव कौन करेगा, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है,
आप ये ट्रिक याद कीजिए कि विमेन के मामले में हम प्रेसिडेंट को कष्ट नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के लेवल पे करेंगी, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश के प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करें तो वो शोभा ओझा हैं, ठीक है। मतलब हमारे महिला आयोग की शोभा बढ़ा रही हैं वो, कौन? शोभा ओझा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि वो हमारे महिला आयोग की, मध्य प्रदेश महिला आयोग की शोभा बढ़ा रही हैं। शोभा ओझा अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है। तो ये था हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन और मध्य प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन। तो एक ही पेज में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, बेनिफिशियल लगता है, तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यूनिट 10 को ईजीली याद कर सकें और बच्चों का खेल बना सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।